हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें। सीएम योगी के कुछ निर्देश हैं और गोल्ड सिल्वर का प्राइस भी काफी ज्यादा हो गया है और साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए कई बड़े अपडेट हैं। अगर आपको राशन में कम राशन मिल रहा है या फिर गेहूं के बजाय केवल चावल दिया जा रहा है तो आप इसका अब शिकायत कर सकते हैं। वही राशन के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। दिसंबर राशन को लेकर भी कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। वही माघ मेले को लेकर नई जानकारी है और वेदर अपडेट को लेकर कई बड़े अपडेट सामने आए हैं, जिसमें अब बारिश होगी, ओला पड़ने की भी चेतावनी दी गई है। 25 जिलों में ठंड का येलो अलर्ट रहेगा। कई बड़े अपडेट है जिसे आपको जान लेने चाहिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये टॉप 20 न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस की। तो जी हां, ऑल टाइम हाई पर है सोना। 57,000 के करीब पहुंच गया है गोल्ड और चांदी 69,000 के पार हो गया है। इस दिन सोने की चमक लगातार बढ़ रही है और यही कारण है कि सोना हर दिन अपने रेट में इजाफा कर रहा है। आपको बता दें, सोमवार और मंगलवार को सोने में नया भाव सामने आया। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 16 जनवरी को सराफा बाजार में सोना 352 रुपए महंगा हो गया और 56,814 रुपए का प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। इससे पहले 13 जनवरी को सोना काफी महंगा हुआ था, जिसमें 56,462 का था। आप यहाँ पे 24 कैरेट के हिसाब से सोने का भाव देख सकते हैं। फिलहाल 56,814 रुपए का 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना है, यानी काफी ज्यादा महंगा हुआ है और आने वाले समय में और ज्यादा महंगा हो जाएगा। वही चांदी में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। सराफा बाजार में 1,121 रुपए महंगी हो गई है चांदी, 69,000 रुपए के पार है। आपको बता दें 69,236 रुपए का प्रति किलोग्राम पहुंच गई है चांदी। 13 जनवरी को 68,000 रुपए के करीब थी, लेकिन लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। वही पेटीएम पेमेंट बैंक को RBI की मंजूरी मिल गई है। अब भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम कर सकेगा। दरअसल पेटीएम पेमेंट बैंक ने सोमवार को कहा कि उसे भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट यानी BBPOU के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी BBPS के तहत एक BBPOU को बिजली, फोन, DTH, पानी, गैस बीमा, लोन रिपेयर, फास्टैग रिचार्ज, एजुकेशन फीस या क्रेडिट कार्ड बिल, म्युनिसिपल टैक्सेस को बिल पेमेंट सर्विसेज की सुविधा प्रदान करने की अनुमति होती है और ये अनुमति अब पेटीएम को मिल गई है। BBPS की ओनर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। वही माघ मेले को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मौनी अमावस्या पर बढ़ जाएंगे 2 और घाट। अब 17 घाटों पर लगेगी डुबकी और इसके साथ ही शहरों में भारी वाहनों को नो एंट्री दी गई है। आपको बता दें, सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर 21 जनवरी को 17 घाटों पर पुण्य की मौन डुबकी लगेगी। इस स्नान पर्व पर अधिक भीड़ आने के अनुमान को लेकर 2 घाट बढ़ाए गए हैं। मंगलवार को मौनी अमावस्या स्नान पर्व की तैयारियों पर मंथन के बाद मेला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। दरअसल मकर संक्रांति पर 15 घाटों पर स्नान की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब 17 घाट रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आज चुनाव आयोग करेगा चुनाव तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें चुनाव तारीखों का ऐलान किया जाएगा। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। वहीं दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिल रैंडन का निधन हो गया है। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिल रैंडन का 118 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला थी जिसका अब निधन हुआ है। 118 साल इनकी उम्र थी। वही RSS प्रमुख मोहन भागवत का पश्चिम बंगाल दौरा है। RSS प्रमुख मोहन भागवत आज से 5 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। वहां पर RSS मोहन भागवत को कई कार्यक्रमों में शामिल होना है। RSS मोहन भागवत पश्चिम बंगाल दौरे पर फिलहाल 5 दिनों के लिए जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही राशन में होने जा रही है कटौती, क्योंकि अब इन लोगों को मिलेगा फ्री राशन का लाभ। सरकार ने जारी किया है टोल फ्री नंबर। दरअसल दोस्तों, राशन कार्ड धारकों में फ्री राशन की सुविधा दी जाती है। हाल ही में इस योजना में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे अब कुछ कर्मचारियों को बड़ा झटका मिलने वाला है। सरकार ने चावल के कोटे को कम करने का फैसला किया है। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के कारण राज्य के लोगों को अब 1 किलो कम चावल मिलेगा। तेलंगाना सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। अब आपको बता दें, इनको 1 किलो कम चावल मिलेगा। तो आपको बता दें, अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आपको दोगुना राशन मिलेगा। इसका मेन कारण यह है कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में दर्ज गलत जानकारी के आधार पर काटे गए राशन कार्ड धारकों को लेकर राजनीतिक घमासान के बीच सरकार द्वारा बड़ी घोषणा कर दी गई है। राशन कार्ड धारकों की खामियों को ठीक किया जाएगा और साथ ही दोषी अधिकारी कर्मचारियों को दंडित करने और उन्हें जुर्माना वसूला जाएगा। 1 महीने में कार्रवाई पूरी की जाएगी। वही सीएम ने ऐलान किया है कि जिन परिवारों का नाम राशन कार्ड से काटा गया था, उन्हें जनवरी से 2 गुना राशन दिया जाएगा। एक बड़ा अपडेट है, यानी इनको 2 गुना राशन मिलेगा। वही राशन कार्ड के लिए यह नियम भी जारी हो गया है। कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना शुरू की गई थी। इसमें कुछ अपात्र लोग भी राशन कार्ड से मुफ्त राशन का लाभ ले रहे थे। अब अपात्र लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग खुद ही अपना राशन कार्ड रद्द करवा रहे हैं। अगर राशन कार्ड रद्द नहीं होता है तो खाद्य विभाग की टीम सत्यापन के बाद उसे रद्द कर सकेगी। ऐसा भी कार्रवाई की जा रही है। यानी अगर आप राशन ले रहे हैं और अगर आप पात्र नहीं हैं तो आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा, और अगर आप पात्र हैं तो आपको आगे भी राशन मिलता रहेगा। वहीं पर यह भी खबर सामने आ रही है कि इनको नहीं मिलेगा फायदा, यानी सरकार की तरफ से मुफ्त राशन प्राप्त करने के साथ ही नियम भी तय किया गया है।
अगर किसी राशन कार्ड धारक के पास स्वयं की आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट के मकान या शस्त्र लाइसेंस या फिर ट्रैक्टर वाहन है या फिर 2 लाख से ज्यादा परिवार की आय है तो ऐसे लोगों को अब राशन कार्ड नहीं बनेगा, राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर 30 जेलों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, कैदियों पर रहेगी पैनी नजर। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के निर्देश पर 30 जेलों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाकर 670 कर दी गई है। इससे कैदियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। साथ ही सीएम ने निर्देश दिया है कि 20 और जेलों में खराब पड़े सीसीटीवी कैमरे को बदलें और उसकी संख्या बढ़ाने के लिए 6 लाख रुपए का बजट पास किया है। इसके साथ ही यूपी बीजेपी में बदलेंगे कई चेहरे। इस हाई लेवल मीटिंग में मिशन 2024 के लिए नई टीम का मुहर लगेगा। यूपी बीजेपी के कई चेहरे बदले जाएंगे। 22 जनवरी को होने वाली बैठक को मिशन 2024 के लिहाज से बेहद बड़े फैसले के रूप में लिया जा रहा है। नई टीमों पर फैसला जल्द हो जाएगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद अब प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक होगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 22 जनवरी को होने वाली इस बैठक में मिशन 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और कई अन्य बड़े नेताओं को रहने की संभावना है। वही वेदर अपडेट के बारे में बात कर ले तो ठंड से राहत अभी नहीं मिलने वाली। पारा 0 डिग्री के करीब पहुंचा है। कानपुर, चुर्क, झांसी, बरेली में कड़ाके की ठंड है। मुजफ्फरनगर में पारा पहुंचा है 1.7 डिग्री। बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बरकरार है। यूपी में सूरज के ताप पर सर्द हवाएं हावी है। प्रदेश के कई इलाकों में लोगों में गुनगुनी धूप का आनंद लिया, लेकिन बर्फीली हवाएं चलने से गलन भरी ठंड भी रही। आपको बता दें, दिन में चटक धूप, लेकिन रात में फिर से कोहरा पड़ने लगता है। यही है बीमारी का कारण भी। बर्फीली हवाएं सुबह शाम से ठिठुरन बढ़ा रही हैं। आपको बता दें, लगभग 2.4 डिग्री तक पारा नीचे जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कानपुर, बांदा और हमीरपुर में दिन के समय में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इन तीनों जिलों में अधिकतम पारा लगभग 5 डिग्री तक नीचे ही गया है। सोमवार, मंगलवार की रात में कड़ाके की ठंड से मुजफ्फरनगर में पड़ी ठंड, न्यूनतम पारा 1.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कानपुर में रात का पारा 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री नीचे था। चुर्क और झांसी में भी रात का पारा लगभग 3.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वही यूपी के खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में शराब भांग की दुकान रहेंगी बंद। बरेली समेत इन 9 जिलों में लागू होगा आदेश। यूपी के 5 खंड स्नातक एमएलसी सीट के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब 30 जनवरी को मतदान और 2 फरवरी को मतगणना होगी। इस बीच अपर मुख्य सचिव संजय ग्रेजुएट एमएलसी चुनाव 2023 के मतदान में एक दिन पहले और मतगणना के बाद तक शराब भांग की दुकान बंद करने के निर्देश दिए हैं। अच्छा, इसके साथ ही अस्पतालों में विटामिन ए सिरप के 4 बैच का प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। प्रयोगशाला भेजे गए हैं सैंपल। डिप्टी सीएम सख्त है। यूपी के महाराजगंज अस्पताल में विटामिन ए सिरप में पाई गई गड़बड़ी के बाद 4 बैच के प्रयोग पर रोक लगाने के साथ ही सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस मामले को लेकर बेहद सख्त है। तो दोस्तों, अगर आप यूपी में रहते हैं तो बारिश की संभावना बेहद ज्यादा है। 25 जिलों में ठंड का येलो अलर्ट है। लखनऊ से नोएडा तक का ऐसा तापमान रहेगा। आप जरा इसमें अपडेट पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तापमान में लगातार कमी आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर भी कम होने के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट के कारण लोगों को एक बार फिर से गलन जैसी स्थिति का एहसास होने लगा है। हालांकि राजधानी में मंगलवार को तेज धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिली। शाम होते होते एक बार फिर से तापमान गिरना शुरू हो गया है। फिलहाल दोस्तों, आपको बता दें, 25 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 19 जनवरी से लोगों को राहत मिल जाएगी। 18 जनवरी को प्रदेश के 25 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल 20 जनवरी के बाद बारिश के आसार जताए गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद में भी बदलेगा मौसम। पूर्वांचल के कोहरे का असर यही कारण है कि आने वाले समय में तेज हवाएं और बारिश और ओला पड़ने के आसार बताए जा रहे हैं। वही दिल्ली वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि सावधान हो जाइए। दिल्ली में शीतलहर और कोहरा ही नहीं, तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले का अलर्ट भी जारी किया गया है। यही कारण है कि यूपी के कई जिले में भी येलो अलर्ट जारी है। आमतौर पर हर साल मकर संक्रांति के बाद सर्दी कम होने लगती है, लेकिन इस बार पारा और कोहरा दोनों जिद पर अड़ गए हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सर्दी के सितम से आगे लोगों को सरेंडर होना पड़ रहा है। ये ठंड अभी और सताने वाली है। आपको बता दें, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 21 जनवरी से 25 जनवरी तक रहेगा, जिसका व्यापक असर देखा जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, बारिश के साथ ओले की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी विक्षोभ के हिमालयी क्षेत्रों में 21 जनवरी से सुबह 25 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। 23 और 24 जनवरी को दिल्ली में बारिश का अनुमान है। दिल्ली के अलावा जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों, इस सरकारी बैंक ने 6 महीने में ही 1 लाख रुपए को बना दिया करीब 3 लाख रुपए। ये शेयर भर रहा है उड़ान। सरकारी बैंकों में यूको बैंक लगातार निवेशकों को छप्पड़ फाड़ रिटर्न दे रहा है। इस बैंकिंग स्टॉक ने मात्र 3 महीने में अपने निवेशकों को लगभग 2.5 गुना से अधिक पैसा दिया है। इस अवधि में यह स्टॉक 157% का रिटर्न दिया है। सोमवार को यह करीब 8.5% से उछलकर 32% पर पहुंच गया। इसका 52 हफ्ते का हाई रिटर्न 38.15 रुपए रहा है। पिछले 6 महीने में यूको बैंक ने 190% से अधिक रिटर्न दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।